मटेरियल्स इनटू ग्रुप मतलब चीजों को अलग अलग तरह से बांटना। अच्छा, क्यों बांटेंगे हम चीजों को अलग अलग तरह से? देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके घर में कोई चेयर होगी। चेयर को आप समझते हैं किस लिए इस्तेमाल होती है? बैठने के लिए। आप अपने स्कूल में जाइए, वहां पे भी कोई ना कोई चेयर होगी। आपको देखते ही समझ में आ रहा है ना कि वो चेयर है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि वो वैसी है देखने में। हो सकता है कलर अलग हो, तब भी आपको समझ में आ गया ना कि वो चेयर अलग है। आपको ये भी समझ में आ गया बिना किसी से पूछे ही कि वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो यही फायदा होता है ग्रुप में अलग अलग करने का चीजों को। हमें एक चीज समझकर बाकी सारी चीजें उस जैसी समझ में आ जाती हैं कि किस लिए यूज होती हैं। अब देख लिया हमारे आसपास क्या क्या पाया जाता है। खिलौने पाए जा सकते हैं, बर्तन पाए जा सकते हैं, औजार पाए जा सकते हैं, है ना, टूल्स वगैरह। और अलग अलग तरह की चीजें पाई जा सकती हैं। स्टोन्स पाए जा सकते हैं, ग्लास पाया जा सकता है, क्लोथ्स पाए जा सकते हैं, बुक्स पाए जा सकते हैं। उन सबको अलग अलग तरह से समझना जरूरी है हमें। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका एक खिलौना दिख रहा है, किस चीज का बना है? ये टॉय, ये बना है आपका कपड़े का, रुई का, है ना। और ये देखिए ग्लास है, किस चीज का बना है? ये एक शीशे का बना हुआ है। ये देखिए टूल है, किस चीज का बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है ना। और देखिए ये फोन है, मोबाइल फोन, किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। और देखिए ताला किस चीज का बना हुआ है? ये मेटल का बना हुआ है। तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हमारे आसपास की सारी चीजें अलग अलग चीजों की बनी होती हैं। अब एक्टिविटी 1 में हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए आप अपने आसपास में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करिए और बताइए जरा एक एक करके कि वो सारी चीजें किस किस चीज की बनी हुई है। आपको अपने घर में प्लेट तो मिल जाएगी जिसमें हम खाना खाते हैं। वो किसकी चीज की बनी होगी? मेरे हिसाब से वो या तो स्टील की बनी होगी आपके घर में, या फिर ग्लास की बनी होगी, या फिर प्लास्टिक की बनी होगी। आमतौर पे इसी तरह की प्लेट्स आती हैं मार्केट में। दूसरे नंबर पे देखिए, आप अपना पेन देखिए घर के अंदर, वो किसकी चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना होगा या मेटल का बना होगा। इसी तरह से और भी कुछ आप लिख दीजिए लिस्ट में। अब एक्टिविटी 2 में देखिए क्या लिख रखा है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है मटेरियल की। आप ये बताइए कि ये मटेरियल के क्या क्या सामान आपके घर में है। जैसे वुड, वुड का क्या है आपके घर में? चेयर हो सकती है आपके घर में, मेरे ख्याल से टेबल होगी, है ना, ब्लॉक कार्ट होगा, या व्हील वगैरह होंगी। कुछ भी हो सकता है, खिलौने वगैरह भी हो सकते हैं आपके घर में वुड के। अब दूसरा नंबर पे देखिए, पेपर का क्या बना होगा? पेपर का आपके पास बुक तो होंगे ही, नोट्स, नोटबुक्स जो है, न्यूज़पेपर या टॉयज भी आपके पेपर के हो सकते हैं, है ना। कैलेंडर भी होगा आपका पेपर का। और लेदर का क्या होगा? हो सकता है घर में बेल्ट हो किसी की लेदर की, या जैकेट हो, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, शूज हो लेदर के। प्लास्टिक का तो बहुत कुछ होगा आपके घर में, है ना, मोबाइल फोन्स वगैरह। और कॉटन का, कॉटन के कपड़े हो सकते हैं, तकिए हो सकते हैं आपके। अब मुझे एक बात बताइए कि ये चेयर है, ये वुड की ही क्यों बनी? ये पेपर की क्यों नहीं बनी, या लेदर की क्यों नहीं बनी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत आसान सा सवाल भी है। क्यों? क्योंकि उसकी खासियत अलग है। वुड की खासियत अलग अलग है, पेपर की खासियत अलग है, बाकी सारे मटेरियल की खासियत अलग अलग है। यही आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब खासियत मटेरियल्स की। मान लिए कि आपने कपड़े का ग्लास बना दिया तो क्या होगा? देखिए इन्होंने बनाने की कोशिश करी कपड़े का ग्लास, उसके अंदर डाला असली ग्लास में से पानी, नीचे लीक कर गया। मतलब कि इसके अंदर ये खासियत ही नहीं थी कपड़े के अंदर कि ग्लास का काम कर सके। ग्लास का काम तो स्टील या फिर ग्लास से ही हो सकता था, शीशे से। अब देखिए एक्टिविटी 3 में क्या बोल रहे हैं। और एक्टिविटी 3 से पहले आप ये देख लीजिए जरा, अपीयरेंस किसे बोलते हैं? अपीयरेंस बोलते हैं कि कोई चीज कैसी दिख रही है। आप ये चीज गौर करिएगा कि वुड अलग दिखेगी आपको प्लास्टिक से, और प्लास्टिक अलग दिखेगा आपको किसी भी मेटल से। जैसे कि आयरन आपको अलग दिखेगा एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम आपको अलग दिखेगा कॉपर से। तो हर चीज आपस में अलग अलग दिखाई देती है हमें। अब एक्टिविटी 3 में बोल रहे हैं कि अगर आप अलग अलग चीजों को काटें बीच से, तो आप जो है किसी किसी चीज के अंदर लस्टर देखेंगे। लस्टर मतलब चमक, चमक देखेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि आमतौर पे आप किस किस चीजों में चमक देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये मेटल की एक रॉड काट दी बीच से, तो अंदर इन्हें चमक दिखाई दे रही होगी। अब कॉपी पे तो नहीं दिख रही है हमें, है ना, पर ये चीज चमकेगी बीच में से। तो कोई चीज जो है चमकती है तो उसे हम बोलते हैं लस्ट्रस या फिर चमकदार। यहाँ पे लिखा है ना लस्टर, LUSTRE। आमतौर पे जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, ये सब जो है मेटल के बने होते हैं, इन सब में लस्टर होता है। पर कभी उनमें जंग लग जाए तो वो अपनी चमक खो भी देते हैं। कैसे खो देते हैं अपनी चमक? खुली हवा में रखा हुआ है या फिर पानी वगैरह पड़ गया उस पे तो जंग लग जाता है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? बहुत आसान सी चीज है। आप अपने घर के गद्दे को दबा के देखिए, वो दब जाएगा आराम से। अब कोई अपने घर का टेबल दबा कर देखिए, वो दबेगा? नहीं दबेगा, क्योंकि वो टेबल हार्ड है आपका, है ना। तो ऐसे ही मेटल वगैरह होते हैं आमतौर पे बहुत हार्ड होते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम हार्डनेस, कोई चीज कितनी कड़क है। और जो हार्ड नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट। अच्छा एक और चीज हमें देखने को मिलती है, कुछ चीजें होती हैं खुरदुरी, मतलब कि रफ, जैसे कि आपका वुड वगैरह, पेपर वगैरह, वो होता नहीं खुरदुरा टाइप का, स्मूथ नहीं होता आमतौर पे। और कुछ चीजें होती हैं स्मूथ, मतलब चिकनी। वो क्या होती है? कोई मेटल का पीस आप उठाकर देखिए, कोई मेटल की चीज, वो आपकी स्मूथ दिखेगी, है ना, मतलब चिकनी दिखेगी। आगे देखिए सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। जो चीज घुल जाए, जैसे पानी के अंदर आप नमक डालिए, वो घुल जाएगा अच्छे से, तो बोल देंगे कि नमक जो है पानी के अंदर सोल्यूबल है। और इनसॉल्यूबल, इसका एग्जांपल समझ लिए कि रेत, रेत आप पानी के अंदर डालिए वो घुलेगा ही नहीं, तो बोल देंगे कि रेत पानी के अंदर इनसॉल्यूबल है।
अब आप यहाँ पर बता दिए जरा इस एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, ये एग्जांपल में बता दिए कि सॉल्ट मिल जाएगा क्या पानी के अंदर, बिल्कुल मिल जाएगा कंप्लीटली, तो सॉल्यूबल हुआ सॉल्ट। शुगर है सॉल्यूबल, बिल्कुल है, शुगर भी मिल जाता है पानी में। सैंड है तो नहीं है। चॉक पाउडर है वो भी नहीं है सॉल्यूबल। डस्ट है, सॉडस्ट, सॉडस्ट बोलते हैं, सॉ बोलते हैं काटने को, लकड़ी काटने के बाद जो उसका डस्ट बचता है ना, लकड़ी का बुरादा, वो चीज मिक्स होगा क्या पानी में, तो जवाब है नहीं होगा। अब ये तो एग्जांपल लिया था मैंने पानी का, मान लिए यहाँ पर अगर ऑयल का एग्जांपल लेते तेल के अंदर, तो क्या पता ये जो सॉल्यूबल था पानी में चीजें वो सब भी उसमें सॉल्यूबल ना हो, जैसे शुगर क्या पता उसमें सॉल्यूबल हो ही ना, है ना। आगे देखिए एक्टिविटी 5 में क्या बोल रहे हैं। अब हमने सॉलिड चीजों को तो लेकर देख लिया, जैसे नमक, चीनी, सैंड वगैरह। अब लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये सारे लिक्विड जो लिस्ट में दे रखे हैं ये सब मिक्स हो जाएंगे पानी के अंदर, तो विनेगर हो सकता है, आप जानते हो घर के किचन में यूज होता है, वो आप पानी में मिक्स करके देखिए क्या मिक्स हो रहा है, तो जवाब है हो जाएगा वो मिक्स आराम से पानी में। नेक्स्ट लेमन जूस, लेमन जूस मिक्स होगा पानी के अंदर बिल्कुल अच्छे से, हम तो पीते भी है लेमन जूस, है ना, तो पानी में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल, मिक्स होगा क्या पानी में, कभी आप ट्राई करके देखिएगा, पानी के अंदर कोई भी ऑयल मिक्स ही नहीं होता, वो ऊपर आ जाएगा सतह पे, जैसे यहाँ पे दे रखा है ऊपर आ गया वो सतह पे ऑयल। वैसे ही कोकोनट ऑयल के साथ भी होगा, नहीं होगा मिक्स, कैरोसिन ऑयल भी नहीं होगा मिक्स। अब ये तो बात थी पानी के साथ मिक्स होने की। अब पानी की जगह आप कोई और सा ऑयल लेकर देखिए, क्या ऑयल में ये सारी चीजें मिक्स होंगी, तो जवाब है विनेगर और लेमन जूस छोड़ के बाकी तीनों ऑयल मिक्स हो जाएंगी उसमें, है ना, मतलब चांसेस है कि ये तीनों ऑयल मिक्स हो जाएं उस ऑयल के अंदर, जबकि ये दोनों चीजें नहीं होंगी जो शुरू में हो रही थी पानी के साथ मिक्स। तो इसका जवाब है कि अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों के साथ मिक्स हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान सी चीज बोल रहे हैं कि कुछ चीजें हवा में, कुछ चीजें पानी के अंदर फ्लोट होती हैं, कुछ चीजें पानी के अंदर सिंक हो जाती हैं। फ्लोट मतलब तैरने लगती हैं पानी में, कुछ चीजें पानी के अंदर डूब जाती हैं। जैसे कि आप ग्लास लिए, ग्लास के अंदर डाल दिए प्लास्टिक की बॉल, वो तैरने लगेगी। उसके अंदर आप चाबी डाल दिए जो कि मेटल की होती है, वो क्या करेगी, डूब जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। बोलते हैं कि कुछ चीजों के आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि ग्लास, ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और देखिए कुछ होते हैं धुंधले से ग्लास, जो कि बिल्कुल साफ साफ ग्लास नहीं होते, कई बार ऐसा भी होता है ना, तो उनके हम आस आर पार देख तो सकते हैं पर बिल्कुल साफ तरीके से नहीं देख सकते। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही आर पार देख नहीं सकते, कि पेपर वगैरह हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ओपेक, मतलब कि उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ये देखिए तीनों के एग्जांपल दे रखे हैं, ओपेक का जो ये वाला एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंट जो ये वाला एग्जांपल है, और ट्रांसल्यूसेंट जो ये वाला एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए इस फोटो में क्या है, एक दुकान में बहुत सारे जार रखे हुए हैं, ये सब क्या है, ये सब है ट्रांसपेरेंट, इनके आर पार देखा जा सकता है। ये क्यों रखा जाता है, ताकि अच्छे से ग्राहक समझ सके कि जार के अंदर है क्या। आगे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं कि आपका जो पाम है, हाथ आपका, वो ट्रांसल्यूसेंट है या फिर है ओपेक, बताइए क्या आप अपने हाथ के आर पार देख सकते हैं, तो जवाब है नहीं, ये होगा आपका हाथ ट्रांसल्यूसेंट। कैसे होगा, आप उसे एक टॉर्च के ऊपर लगा कर देखिए, आपको थोड़ी सी रोशनी दिखेगी ना अपने हाथ से पार होती हुई, रेड कलर की रोशनी। अब जिसमें जरा सी भी रोशनी पार हो गई तो आप समझ जाइएगा कि वो है ट्रांसल्यूसेंट, तो इसलिए आपका हाथ हो गया ट्रांसल्यूसेंट। हो गया आपके इस हिसाब से चैप्टर खत्म, ये सारे आपको पता होने चाहिए कीवर्ड्स।